राधे राधे दर्शकों, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर आर.के. मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों के जाल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं श्रावण मास के कुछ विशेष उपायों के बारे में। क्या खास रहने वाला है इस बार का श्रावण मास और क्या कुछ खास बीतने वाला है आपके जीवन में, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपके लव लाइफ में या फिर आपके मैरिड लाइफ में कोई समस्या चल रही हो, तो आप सावन में ऐसा क्या खास उपाय करें जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जाए, इसके विषय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दर्शकों, यदि हम बात करें श्रावण मास की शुरुआत की, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। साथ ही यदि आपका कोई सवाल ज्योतिष से जुड़ा हुआ या फिर अपने लव लाइफ मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ, यदि आप अपने विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में #AstroRK लगाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। दर्शकों, इस बार सावन 22 जुलाई 2024 यानी कि 22 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है। इसकी शुरुआत भी सोमवार के दिन से हो रही है और पूरे सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ है। सावन मास में 5 सोमवार का पड़ना बहुत ही शुभ है। 19 अगस्त को सावन समाप्त हो रहा है, तो इस बीच आप ऐसा क्या खास उपाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। दर्शकों, वैसे तो श्रावण मास में शिव जी की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। शिव जी का प्रिय मास है सावन। इस महीने में जो लोग भगवान शिव की मन से पूजा अर्चना करते हैं, उसे भगवान शिव स्वयं अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बात करें सबसे पहले उन लोगों की जो विद्यार्थी हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और सावन मास में शिव जी की कृपा चाहिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप श्रावण महीने के हर दिन 21 व 11 बेलपत्र तोड़ लें। सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना है और बोलना है, जो आपकी इच्छा है उसको बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देनी है। बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है, सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी डंटल युक्त बेलपत्र शिव जी पे अर्पित नहीं किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें इनमें देखी जाती है, जैसे कि चक्र, वज्र इत्यादि बेलपत्र में बने हुए नहीं होने चाहिए, खास करके चक्र। बात करेंगे दूसरे उपाय की। यदि आप मैरिड हैं, आप वैवाहिक हैं और आपके वैवाहिक जीवन में हर बार समस्या चलती है, आप पति पत्नी के बीच में कभी कोई तीसरा इंसान आ जाता है, तो कभी आप दोनों के बीच में इतने झगड़े बढ़ जाते हैं कि आप दोनों को न चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। यदि बार बार आपके मैरिड लाइफ में समस्याएं चलती है, झगड़े होते हैं, तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। देखिएगा, ऐसा अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको करना बस इतना है, सावन के सोमवार के दिन आप दोनों पति पत्नी को एक साथ शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पे पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत में शक्कर थोड़ा ज्यादा डालिएगा ताकि मिठास ज्यादा रहे। जितना ज्यादा मीठा आपका पंचामृत होगा, उतना ही ज्यादा मिठास आपके वैवाहिक जीवन में आएगी और आपका रिश्ता मधुर होगा। तो वही यदि आप ऐसे जातक हैं जिनको नौकरी में उन्नति चाहिए, आप खूब कमा रहे हैं पर पैसे आपके पास नहीं टिकते हैं, यदि आपको नौकरी में उन्नति चाहिए तो आपको किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी की पायल अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे आपकी नौकरी में उन्नति होगी। यदि आप उच्च पद की कामना करते हैं तो वह भी आपको प्राप्त होगी। यदि आप काफी दिन से प्रमोशन की उम्मीद लगा के बैठे हैं और नहीं हो पा रही थी, तो यह उपाय आपको प्रमोशन दिला सकती है। अब बात करेंगे हम उन जातकों की जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे कमाते तो हैं पर टिकते नहीं है, या फिर किसी न किसी तरह से पैसे आते ही नहीं है। तो वैसे लोग जिनका आर्थिक स्थिति खराब है, उनको अनार के दाने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए सावन मास में सोमवार के दिन। इससे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा और आपके रुके हुए पैसे, यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, वो भी निकल जाएगा। यदि आपके पास पैसे आ रहे हैं, टिकते नहीं है, उसमें भी सुधार होगा। यदि आपके पास आय के स्रोत नहीं है तो वो भी आपको मिलने लगेंगे। साथ ही यदि आपसे संभव हो तो केसर युक्त खीर माता पार्वती को अवश्य भोग लगाइएगा। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा परिवर्तन आएंगे और भी ज्यादा लाभ होगा। अब हम बात करेंगे अपने खास उपाय की, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कपल के लिए जो लव लाइफ में है और एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे आपके
पार्टनर नहीं मान रहे हैं या फिर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आपको अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करने में आपकी मदद करेगी। आपको करना बस इतना है कि एक पान का पत्ता लेना है, एक इलायची और एक लौंग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। साथ ही किसी साफ नदी का मिट्टी, उस मिट्टी से आपको 108 शिवलिंग बनाना है। 108 मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं और उन 108 मिट्टी के शिवलिंगों को आराम से शिव मानकर अच्छे से पूजा अर्चना करनी है, धूप दीपत्ती दिखानी है। उसके बाद उस पान के पत्ते पर एक लौंग रखना है, एक इलायची रखनी है और शिव जी को अर्पित करनी है। एक मंत्र बता रही हूँ, यह मंत्र आपको बोलते हुए शिव जी को अर्पित करनी है। ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करनी है। उसके बाद इस पान के पत्ते को लौंग इलायची समेत भगवान शिव को अर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको भोग लगानी है, आरती वंदना करना है। आरती वंदना करने के पश्चात आपको क्षमा प्रार्थना इत्यादि कर लें। उसके बाद जो आपकी कामना है वह कह लें। उसके बाद मिट्टी के शिवलिंग को नदी में प्रवाहित कर दें अपनी कामना बोलते हुए। इससे आपकी मनपसंद जीवन साथी पाने की इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी और भगवान शिव जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दर्शकों, ये थी हमारी जानकारी श्रावण मास में कुछ खास उपायों की। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। यदि ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक पे उपाय चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। यदि आप पर्सनली रीडिंग चाहते हैं अपनी लव लाइफ मैरिड लाइफ के विषय में तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पे संपर्क अवश्य करिएगा। यदि आपकी लव मैरिज नहीं हो पा रही है और आप करना चाहते हैं तो क्यों नहीं हो पा रही है, यह यदि आपको जानना है हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक विदा दीजिए अपनी ज्योतिष मित्र आर के मिश्रा को। फिर आऊंगे कुछ नया कुछ अलग लेकर जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। राधे राधे।